वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। सो मेरे चैनल का नाम है ऋषु सिंह और आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर 2 लेके आए हैं। लेक्चर 2 लेक्चर 1 देख लेना, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने बेसिक टाइप के मैट्रिसेस जो होते हैं, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं, वो सब मैंने उसमें सब कंसेप्ट समझाया है। सो अभी हम बात करते हैं हमारे लेक्चर 2 की ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी मतलब नाम से ही मालूम है, इक्वलिटी मतलब कि इक्वल होगा कुछ, तो इक्वल क्या होगा। अभी एक मैट्रिक्स हो ना इक्वल हो सकता, दो चीज इक्वल होते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ऐसा कोई इक्वल होता है ना। तो वैसे ही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमें हमारा दो मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। अब वो इक्वल कैसे होगा, वो इक्वल ऐसे होगा अगर दो मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर के हों, तो मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सेम ऑर्डर का, जैसे कि 2x2, 3x3 ऐसे होना चाहिए। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, A11, A12, A21, A22, ओके, और इज इक्वल टू B11, B12, B21, B22, ओके। अभी ये 2x2 मैट्रिक्स है, ओके। सो अभी इक्वल है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर है, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है, अब सेम हो गया। तो अब क्या करेंगे इक्वलिटी के हिसाब से, तो इक्वलिटी के हिसाब से A11 इज इक्वल टू B11 और A12 इज इक्वल टू B12। तो ये इसका सेम, मतलब कि जो फर्स्ट पे है ये फर्स्ट पे सेम, फर्स्ट रो के जो फर्स्ट पे है वो जो उसके अपोजिट में है उसके साथ सेम आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप। तो A21, B21 और वैसे ही A22 इज इक्वल टू B22, ओके। सो ये तो हो गया कंसेप्ट। अभी हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैट्रिक्स है ये 2x + 4 और 3x - 2 और 2y - 4 और 9z - 1, ओके, इज इक्वल टू 11, 13, 2, 1, ओके। तो अभी हमें इसमें क्या फाइंड करना है, x, y, z का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो अभी ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो सेम ऑर्डर के तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लग जाएगा। तो 2x + 4 इज इक्वल टू 11, ये सेम इससे, ये सेम इससे, ये सेम इससे और ये सेम इससे, तो इक्वलिटी आ गया। तो 2x + 4 इज इक्वल टू 11, ओके। तो क्या हो जाएगा, 2x + 4 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 - 4 और फिर उसका में 2x इज इक्वल टू 11 - 4 कितना होता है, 11 में 4 गया, कितना हुआ 7, तो 7 4 11 है ना, तो 7, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2, ओके। और वैसे ही 2y, अभी हमको x का वैल्यू तो मिल गया, तो 2y - 4, अब इससे भी x का वैल्यू मिलेगा। अब मतलब कि एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से आप वैल्यू डाल दो x का, ओके। नहीं तो आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, चलेगा उसमें। तो 2y - 4 इज इक्वल टू 2, ओके। तो 2y इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ डिवाइड होगा तो 3 बन जाए, 2 3 6, तो 3, y की वैल्यू 3 आई। वैसे ही अभी ये है ना 9z - 1 इज इक्वल टू 1, तो 9z - 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो 9z इज इक्वल टू 1 + 1, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 9z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 2/9, ओके। ऐसे आप भी अपने से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कुछ भी वैल्यू डालो, कुछ भी डालो, इक्वल सेम ऑर्डर होना चाहिए और इक्वलिटी तभी आ जाएगी आपको, ओके। सो ये हुआ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया, ओके। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पहला पार्ट हो गया हमारा ऑपरेशन का। अभी सेकंड है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके।
सो अभी बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के। ओके, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नाम से ही पता चल रहा है कि एडिशन मतलब कि कोई मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो वो एक मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात में जितना भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशनों के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी मजा आएगा करने में। ओके, तो और अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप ही करके देख लो, तब आपको मालूम पड़ जाएगा मैंने क्यों बोला ऐसा। तो सबसे पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सबसे पहला रूल है ये कि ऑर्डर सेम होना चाहिए भैया। ऑर्डर सेम होगा तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी ना आप इक्वलिटी के हिसाब से ऐड कर दोगे उसको। समझे कि नहीं समझे? और दूसरा है जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? दो मैट्रिक्स को ऐड करके ना। अभी एक मैट्रिक्स को ऐड करके क्या करोगे? ऐड होगा? नहीं होगा ना। तो रिजल्टेंट के लिए दो मैट्रिक्स को ऐड करो। दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो। फिर खेल खत्म, मजा करो। जैसे कि अगर ए एक है AIJ, ओके, अब B इक्वल टू BIJ, ओके, तो जो C आएगा कैसे आएगा? अब ये रिजल्टेंट है ना, तो मैं रिजल्टेंट को के लिए दो मैट्रिक्स को ऐड करो। तो ये इसको ऐड करो, तो C इज इक्वल टू A प्लस B। तो CIJ इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ। ओके, तो अब ये तो हो गया कंसेप्ट। अभी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेंगे ना तभी समझेगा आपको। तो एग्जांपल लिया हमने सबसे पहला कि हाँ चलो A है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ओके, और B इज इक्वल टू 5 6 7 8, ओके। तो हमको बताना है कि A प्लस B क्या होगा। A प्लस B क्या होगा? ओके, तो A प्लस B इज इक्वल टू डाल दिया। तो A का 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8, ओके। तब क्या करना है? देखो, अब आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये फर्स्ट रूल क्यों बताया था, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो उसका सारा खेल है। तो ये 1 प्लस 5 कितना हुआ? 6। तो लिख दो 6, 1 प्लस ऐड करना है प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना हुआ? 10, 4 प्लस 8 12। सो देखिए ना खेल, समझे? अब मजा आएगा भैया। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन के। तो मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज देख लो, मतलब प्रॉपर्टीज। ओके, सो इसके प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रूल है कि मैट्रिक्स का जो हम एडिशन करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। जैसे कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, ठीक है। और सेकेंड है मैट्रिक्स का जो एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव होना चाहिए। जैसे कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B
प्लस सी, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और जो थर्ड है हमारा वो है कि कैंसिलेशन भी चलेगा इसमें, तो कैंसिलेशन भी हो सकता है, कैंसिलेशन भी लग सकता है। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, कैसे अब बताता हूँ। ये a इधर है ना, तो यहाँ आके LHS में आके a माइनस हो जाएगा और इधर आके हो जाएगा इधर b को इधर ले लो थोड़ी देर के लिए, माइनस बी प्लस सी। ओके, तो ये a माइनस से क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, तो b इज इक्वल टू सी। ओके, तो b इज इक्वल टू सी भी हो सकता है। तो अभी प्रॉपर्टीज हुआ एडिशन के, तो अभी हम बात करते हैं मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैट्राइसेस को। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस हमारा जो थर्ड है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस के लिए भी सबसे पहली बात कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एकदम एडिशन जैसा ही है। बस एडिशन में क्या था, ऐड करने का था, सब्ट्रैक्शन में क्या, सब्ट्रैक्ट करने का, बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। और सेकंड होगा क्या, जैसे एडिशन में था कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो दो मैट्रिक्स को ऐड करके आएगा, तो वैसे जो रिजल्टेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन में ऐड करके आएगा, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा ना। तो जो रिजल्टेंट मिलने के लिए हमें दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम ये देखिए कंसेप्ट समझते हैं, a इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे। ओके, तो वैसे ही तो रिजल्टेंट क्या देगा, c इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, जो वैसे ही तो c आई जे इज इक्वल टू a आई जे माइनस बी आई जे। ओके, सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 1 5 7 9 और b है कोई भी नंबर ले लो 9 8 7 2। ओके, तो अभी हमको a माइनस बी फाइंड करना है ना, क्या होगा a माइनस बी, तो वैसे जैसे एडिशन में था वैसे ही, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 5 7 9 माइनस 9 8 7 2। ओके, यहाँ पेन खत्म हो गया। सो अभी आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो 1 माइनस 9 हो जाएगा -8 और ये 5 माइनस 8 हो जाएगा -3 और 7 माइनस 7 हो जाएगा 0 और 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। ओके, तो सॉरी पेन का इंक खत्म हो गया, बट तभी भी आप कंसेप्ट तो समझ लिए होंगे। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना पाऊँ। सो लेक्चर 3 में मिलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।